नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम चर्चा करेंगे मासिक राशिफल को लेके। सितंबर माह 12 राशियों के लिए कैसे जाएगा, किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे व्यक्तिगत जीवन में, करियर में, आर्थिक तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे, किस प्रकार के जो 12 राशियां हमारे मेष से लेकर मीन तक राशियों में किस प्रकार के बदलाव आएंगे और सितंबर का महीना किस प्रकार से उनके लिए एक ऐसा महीना बन सकता है जो पूरे साल भर में सबसे अच्छा बने। और इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो राशियां हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए उपाय भी बताएंगे। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि को। मेष राशि के लिए सितंबर का महीना जो है मिला जुला रहेगा। इस दौरान निजी और आर्थिक तौर पे जो परेशानियां हैं वो आपकी बनेंगी और ये होगा कि कोई आपके बुद्धि विवेक और आपके एडवाइजर जो हैं आपको अच्छी एडवाइस करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी जो समस्याएं जीवन में आएंगी इस महीने वो खत्म हो जाएंगी, उसका समाधान आपके सामने आ जाएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह अच्छा है। एनर्जी मिलेगी, प्रबंधन की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और जो व्यापारी वर्ग है उनको उनकी नई डील हो सकती है। और माह के मध्य में मतलब 15 तारीख के बाद तकरीबन आपको जो भी आपने कर्म किए हैं उसके आपको लाभ मिलेंगे। और रिश्ते और स्वास्थ्य के हिसाब से पूरा माह जो है वो ठीक है। कैरियर की अगर बात करते हैं तो कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन जैसे पहले ही बताया कि कुछ बुद्धि विवेक और अपने सहयोगियों की मदद से या अपने दोस्तों की मदद से या एडवाइजर की मदद से आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। मेहनत का फल आपको इस राशि के जातकों को मिलेगा। लव लाइफ की बात करते हैं तो रिश्तों में आपके लिए एडवाइस ये है कि आप तालमेल बना कर रखें अपने पार्टनर के साथ। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें और कोशिश करें कि बहुत कैजुअल वे में चीज़ों को हैंडल करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए क्या करना चाहिए, धन की प्राप्ति के लिए या जो फाइनेंस की दिक्कत है उसके लिए आपको ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर का माह का महीना। इस माह जो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको हो सकता है कि कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाए। उनको ये भी हो सकता है कि कोई बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आए और उसकी वजह से उनको दिक्कत आए। आपके लिए एडवाइस है कि लोगों से मिलते रहें, जुलते रहें। जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और इस बीच आपकी जो नेटवर्किंग है वो अच्छी रहेगी और नेटवर्किंग का आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए एक एडवाइस तो ये भी है कि जो बॉस हैं या कुलीग हैं उनके साथ आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाएं। जैसे आपकी वाणी हो सकता है थोड़ी कटु हो रही हो, तो उसमें अगर आप सुधार करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। कुल मिला के जो है ये भी है कि जो व्यापारी वर्ग है वो कुछ नई चीज इस सप्ताह करेगा और इस माह सितंबर माह माफ करिएगा, सितंबर माह में कुछ नई चीज करेंगे, कारोबार में कुछ नई चीज का प्रयोग करेंगे। कुल मिला के वृषभ राशि के लिए सितंबर माह अच्छा है। करियर की बात जो है वो आपको एडवाइस कर ही चुका हूँ कि सहयोगियों के साथ या बॉस के साथ आप थोड़ा वाणी में अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छी वाणी को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी मोटी सामान्य बीमारियां मौसम के बदलाव के साथ हो सकती हैं सेहत के मामले पे। लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ में कोशिश करें कि आप अहंकार ना करें किसी चीज का, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लव लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। बात करते हैं मिथुन राशि जेमिनी की। तो जो मिथुन राशि के जातक है उनके लिए ये सप्ताह काफी सितंबर माह का जो है वो काफी व्यस्त जाएगा, चुनौतीपूर्ण जाएगा। नए अवसर मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और इस महीने सितंबर के महीने में कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल अपने उच्चतम शिखर पर होगा। आप लोगों से बातचीत करना, लोगों से डील करना, लोगों से निगोशिएशन करना और लोगों को एडवाइस करना, बहुत सारी चीजें इस माह में आप करेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। इस माह ये भी हो सकता है कि आप नौकरी के साथ साथ कुछ जगह इन्वेस्टमेंट के जरिए कुछ आय अर्जित करने का भी आप प्लान करें। प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा है। कुल मिला के मिथुन राशि के जातकों के लिए जो सितंबर माह है ये एक नई उपलब्धि लेके आएगा। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मित्र और आपके सपोर्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लिए एडवाइस ये भी है कि शॉर्टकट से बचें। किसी भी चीज के लिए कुछ गलत प्रकार के रास्तों का प्रयोग ना करें। मौसम का प्रभाव देखने को मिलेगा, कुछ हो सकता है इन्फेक्शन जैसी छोटी मोटी बीमारियां हो जाएं और माह के उत्तरार्ध में 15 तारीख के बाद हो सकता है आपका पार्टनर, चाहे आपके पर्सनल पार्टनर हो या आप रिलेशनशिप में है, तो वहां से आपको कोई गिफ्ट मिले। आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको मधुराष्टकम का पाठ करना चाहिए। मधुराष्टकम भगवान श्री कृष्ण के लिए है
और आप उसका पाठ करेंगे तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उनसे अच्छा कोई मैनेजर नहीं था, तो उसी प्रकार आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए सितंबर माह का जो महीना है वो औसत है। कैरियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हेल्थ और रिश्ते थोड़ा सा इस फ्रंट पे कर्क राशि के जातकों को दिक्कत आ सकती है। लंबी यात्राएं करेंगे और खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, और लंबी यात्राओं से आपको फायदा हो सकता है कि आपके नए कनेक्शन बने या आपकी उस जर्नी से आपके अंदर एक एनर्जी आए। तो इस प्रकार भी चीजें कर्क राशि के जातकों में देखी जा रही हैं सितंबर माह के राशिफल में। और इस महीने आपको ये भी हो सकता है कि सीनियर का सपोर्ट मिले, लेकिन रिलेशनशिप और हेल्थ ये दो ऐसे फ्रंट हैं जहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ेगी। आपको अवसर मिल सकते हैं, कैरियर से जुड़े हो सकते हैं या बिजनेस से जुड़े अवसर आपको इस महीने में मिलेंगे। मेल जो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उसका भी आपको फायदा फ्यूचर में होगा। आपके लिए एडवाइस ये, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल में रखें। सिंगल लोगों के लिए अच्छी बात है कि वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है तो उनके लिए एक अच्छा माह जाएगा ये। कुल मिला के आपको क्या करना चाहिए, आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे आप करेंगे तो आपका जो माह है, जो आपको छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी उनसे आप उतने प्रभावित नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि को लेकर। सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर माह। सिंह राशि जो कई दिनों से इंतजार कर रही थी किसी रिजल्ट के लिए, मतलब उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने मेहनत की है, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, जो राशि की जातक जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये माह काफी अच्छा है, उनको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कुल मिला के शुभ महीना आपके लिए जाएगा। कैरियर और व्यवसाय या जो कारोबारी वर्ग हैं, ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए एक नए एवेन्यूज, नए रास्ते खुलेंगे, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, और इसकी वजह से आपको एक ग्रोथ मिलेगी आपके करियर में। इसके अलावा आय के नए सूत्र मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के अगर आपके मैटर चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। और हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो कुल मिला के ये कि जो अभी तक आपने मेहनत की थी उसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि इसका रिजल्ट मिले, तो उस मामले पे ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या करना चाहिए, आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। खान पान में ध्यान दें। पेट से संबंधित समस्या आपको आ सकती है। आपके जो पार्टनर होंगे, जो रिलेशनशिप में है या जिनके पर्सनल पार्टनर है, जो शादीशुदा जिनका जीवन चल रहा है, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और एक दूसरे को गिफ्ट देने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि के लिए जो महीना है सितंबर का, ये इस सप्ताह दौड़ भाग, मतलब माफ करिएगा, सितंबर माह में आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां मिलेंगी और जिम्मेदारियों को आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। व्यवसाय के मामलों में देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस या कोई नया बिजनेस डील हो, आपकी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिले, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिल जाएगी। रिश्तों, आपके लिए एडवाइस ये है कि रिश्तों में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करें और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको आपकी लाइफ बेहतर जाएगी। छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें, उनको आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना के रखेंगे तो आपका मानसिक तौर पर तनाव आपको कम मिलेगा। और ये हो सकता है जो कन्या राशि के जातक हैं कि सप्ताह, जो महीने के तीसरे सप्ताह में आपको आर्थिक तौर पर लाभ हो और उसकी वजह से आप जो कर्ज आपने लिया हो, किसी से पैसा उधार लिया हो, तो उसको आप आसानी से चुका पाएंगे। आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, उनके विधि विधान से पूजा करें, गणपति चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए एडवाइस ये है कि इस महीने आप बहानेबाजी या आलस्य से दूर रहें। कैरियर में हो सकता है कि आपको कोई बड़ा फैसला करना पड़ जाए, हो सकता है कि आपको नौकरी बदलनी पड़ जाए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आगे रिश्ते बेहतर चलें। पार्टनर से विवाद होने की पूरी संभावना है, साझेदारी आपकी टूट भी सकती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे तो आप उस प्रकार की स्थिति परिस्थिति नहीं आएगी। आय और खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। सेहत जो है उस फ्रंट पे आपको हो सकता है दिक्कत हो। ये भी हो सकता है कोई रिश्तेदार, नातेदार जिसकी तबीयत खराब हो, उससे मिलने आप अस्पताल जाएं या उनकी आप मदद करें अस्पताल में जाकर। इस प्रकार की भी चीजें देखने को मिल रही हैं। लव लाइफ की बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग, चाहे आपके पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल, उसमें दोनों बना के रखेंगे तो आपको फायदा होगा। क्या करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करेंगे, आपको लाभ होगा, आपका धन आगमन के रास्ते और अच्छे बनेंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, 8वीं राशि है, मंगल देव इसके
स्वामी हैं। क्या करना चाहिए कैरियर की अगर बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, कुल मिला के कैरियर में एक नई सफलता आपको मिल सकती है। जो लोग भूमि भवन से जुड़े मामलों को देख रहे हैं, जो मकान बेचना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं, उनको लाभ हो सकता है। नौकरी के विचार अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि अब नौकरी बदलनी चाहिए, आर्थिक तौर पर थोड़ा सा और प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। तो अवॉइड करें नौकरी बदलने के विचार को लेके। अगर आप कर सकते हो, अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है तो अभी नौकरी ना बदलें। हेल्थ की बात करते हैं तो ये जो महीना है सितंबर माह बात आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों में नए रिश्ते बनेंगे। जो सिंगल लोग हैं वो रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, और जिन लोगों की शादियां अभी तक नहीं हुई हैं, शादी के लिए रिश्ते आपके पास आएंगे और काम भी बन जाएगा। रिश्ते हो सकता है आपके तय हो जाएं। क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं धनु राशि, 9वें नंबर की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं, और धनु राशि एक द्विस्वभाव राशि होती है। अक्सर आपने इस प्रकार के लोगों में देखा होगा कि वो फैसले लेते वक्त थोड़ा सा दो रास्तों पर चले जाते हैं उनको, क्योंकि द्विस्वभाव राशियों का एक नेचर भी होता है। हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए क्या है कि महीना जो है थोड़ा सा तनाव वाला हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा विरोधियों से या ऑफिस के कुलीग से या सीनियर से थोड़ा सा अवॉइड, अपने आप को डिस्टेंस बना के रखनी पड़ेगी, क्यों आपके खिलाफ कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। कारोबारी वर्ग जो है उसको 15 तारीख के बाद मतलब उत्तरार्ध में फायदा होगा, और रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी 15 के बाद नए अवसर मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बॉसेस से या कुलीग के साथ कुछ विवाद हो सकता है, या कोई आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला करें। लव लाइफ की बात करते हैं, प्रेम संबंधों के मामले में अच्छा महीना है। मौसमी बीमार हो सकते, मौसमी बीमारियां आपको हो सकती है, मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। यात्रा के दौरान जो है आप सावधान रहें। आपके लिए उपाय यही है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कारोबार के तौर पे, करियर के तौर पे महीना अच्छा है। बदलाव देखने को मिलेगा। समाज सेवा, राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा देखने को मिलेगा, सम्मान मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी हो सकता है कि उनको सम्मान मिले, लेकिन हाँ, जो राजनीति में सक्रिय है, सामाजिक सेवा में सक्रिय हैं, उनको सम्मान मिल सकता है, उनको कोई अवार्ड मिल सकता है। व्यवसाय के तौर पे ये महीना मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा है। आपके लिए एडवाइस ये है कि बहुत बड़ी बीमारियां तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अवॉइड करें। बाहर के खाने को लेके अगर अवॉइड करेंगे तो आपको फायदा रहेगा, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा समय है। जीवन साथी को समय देंगे तो आपको फायदा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। बात करेंगे क्या करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं बन रहे हैं उसमें भी आपको बनने में मदद मिलेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि के लिए, जो 11 नंबर की राशि होती है। कैरियर और व्यवसाय के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा। हाँ, जिन लोगों के कुछ विवाद चल रहे हैं, जिनके सरकार से विवाद चल रहे हैं, जिनके कोर्ट कचहरी के विवाद चल रहे हैं, उनको फायदा हो सकता है। कुंभ राशि के जातक जिनके साथ इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति है, कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। और एक ये भी चीज देखने को मिल रही है कि सब कुछ होने के बाद भी इस महीने के अंत तक कोई बड़ी बिजनेस डील हो सकती है, कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपको कुछ इस प्रकार की चीजें दिला दे। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए कुल मिला के वर्क फ्रंट पे या कारोबार के फ्रंट पे बहुत अच्छा समय आपके पास है। पिता की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। घर परिवार के अंदर गलतफहमियां हो सकती हैं, और कोशिश करें कि अगर रिश्ते टूटने के कगार पर हो रहे हैं तो उनको बचाने की कोशिश करें। समझौता कर लें, ज़्यादा फायदेमंद है। मानसिक तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे, और एक रिश्ता आपका बच जाएगा, क्योंकि आपके सामने इस प्रकार की स्थिति आएंगी कि कहीं पर हो सकता है कि आपको किसी चीज को खत्म करना पड़े, किसी रिश्ते को खत्म करना पड़े। इस प्रकार की चीजें भी कुंभ राशि के जातकों में सितंबर माह में देखी जा रही है। अब हम बात करेंगे मीन राशि के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए जो सितंबर माह है वो उतार चढ़ाव वाला रहेगा। नियम कानून का उल्लंघन ना करें। जो नियम बने हैं, चाहे वो कार्यालय के हों, चाहे वो आपके घर के नियम है, उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। खर्च की अधिकता रहेगी, इसकी वजह से मानसिक तौर पर आपको तनाव रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। घर के अंदर कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, आपके भाइयों से कोई विवाद चल रहा है, पिता से, माता से कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, तो उस मामले में आपको फायदा मिल जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। लव लाइफ के मामले में अच्छी तो नहीं की जा सकती, लेकिन आप बैलेंस कर लेंगे। आप अपने
बुद्धि विवेक से अपने लव लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। खान पान का ध्यान रखें, तनाव से बचें, और जो आपको बताया कि नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये था मेष से मीन राशि तक सितंबर माह का राशिफल। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, हमको फीडबैक जरूर दें, हमारा मनोबल बढ़ा के रखें। और अब हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।